अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सलमान है और मैं इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ। इस वक्त मैं मैक्स हेल्थ हॉस्पिटल इस्लामाबाद में काम कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे लैक्टोज इंटॉलरेंस के बारे में। बेसिकली लैक्टोज क्या चीज़ होती है? ये एक शुगर की ऐसी टाइप है जो कुदरती मिल्क में मौजूद होती है। कुछ लोग ऐसे हैं जब वो मिल्क कंज्यूम करें तो उन्हें कोई साइन सिम्टम्स नहीं होते, वो बहुत आराम से डेयरी प्रोडक्ट्स, चाय, कस्टर्ड्स हैं, मिल्क शेक्स हैं, आइसक्रीम्स हैं, इंजॉय कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, यानी कि पाकिस्तान में हर तीसरा शहरी जो लैक्टोज इंटॉलरेंट है, उसमें ये होता है कि जब वो मिल्क कंज्यूम करें तो मिल्क पीने के बाद उन्हें एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, नोज़िया, वोमिटिंग या ब्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वो दूध का इस्तेमाल कम कर देते हैं या मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देते हैं। अब ये होता क्यों है? बेसिकली जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि मिल्क के अंदर एक शुगर होती है जिसे हम लैक्टोज कहते हैं, और हमारी बॉडी इस लैक्टोज को ब्रेक डाउन करने के लिए एक एंजाइम बनाती है जिसे हम लैक्टेज कहते हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें कुदरती तौर पर लैक्टेज की डेफिशिएंसी होती है। तो जितनी आपकी लैक्टेज की डेफिशिएंसी होगी उतने साइन सिम्टम्स ज़्यादा हो सकते हैं, जिसके बाद उन्हें मिल्क की बनी हुई किसी भी प्रोडक्ट से प्रॉब्लम होती है और वो आहिस्ता आहिस्ता मिल्क कंज्यूम करना या कम कर देते हैं या मुकम्मल तौर पर छोड़ देते हैं। पाकिस्तान में पहली दफ़ा डे फ्रेश लैक्टोज फ्री मिल्क इंट्रोड्यूस करवाया गया है। ये उन तमाम लोगों के लिए हैं जो लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं या जिन्हें दूध पीने के बाद एब्डोमिनल पेन, नोज़िया, वोमिटिंग, डायरिया और ब्लॉटिंग की शिकायत होती थी। वो बहुत आराम से इजीली इसे तमाम स्वीट्स में, चाय में, आइसक्रीम्स में, किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम सिर्फ एक लैक्टोज इंटॉलरेंस जो है ये आगे जाकर और बहुत सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट कर सकता है। अब अगर कोई इंसान मिल्क कंज्यूम ही ना कर सके तो देख, खाने पीने की कितनी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हम डेली डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो तमाम चीज़ों को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। ये लोग जब मिल्क कंज्यूम करना छोड़ते हैं तो इसकी वजह से ये नुकसान होता है कि इनके जिस्म में विटामिन डी की कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, ग्रोथ प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं, हड्डियां भुरभुरी या फिर टेढ़ी होना शुरू हो जाती हैं। इसका बेनिफिट ये है कि जो वो सारे पेशेंट जिनमें पहले कैल्शियम, विटामिन डी और बाकी न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी थी, इस मिल्क के बाद उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी और बेहतर हो सकती है और उनके जिस्म में विटामिन डी और कैल्शियम की कमी को बहुत आराम से पूरा किया जा सकता है और बगैर किसी कॉम्प्लिकेशन के या किसी साइन एंड सिम्टम्स के जो कि लैक्टोज इंटॉलरेंट लोगों में होते हैं। शुक्रिया। Say yes to milk again. Day Fresh. Live real.